गया श्राद्ध का महत्व बता दीजिए। गया में भगवान ब्रह्मा ने गयासुर के शरीर के ऊपर यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद गयासुर को धर्मशिला रख करके उसको वरदान देकर सुला दिए कि तुम जब तक तुम्हारा ये शरीर के ऊपर धर्मशिला और भगवान विष्णु का पद चिन्ह रहेगा तब तक तुम्हारे नाम से ये गया क्षेत्र प्रसिद्ध रहेगा। और जो भी अपने पितरों की मोक्ष गति के लिए गया जी में पिंडदान करेंगे कितना वो अपने कर्मों के अनुकूल अधोगति में है वहाँ से नरक योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। अब ऐसे यहाँ गया जी का जब भगवान श्राद्ध चालू हुआ, जब गयासुर को वरदान देकर सुला दिए तो सबसे पहले माता सीता ने श्राद्ध की गया जी में अपने राजा दशरथ ससुर जी का। भगवान 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब अपनी क्षेत्र लौटने लगे तो ये कर्म भूमि है, श्राद्ध भूमि है गया जी। तो जब लौटने लगे तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था तो उन्होंने देखा कि इस कर्म भूमि धर्म भूमि से बड़ा कोई श्राद्ध का स्थल नहीं है। हम घर जाएंगे, हम तिथि श्राद्ध कर सकते हैं, मगर उनकी मोक्ष गति के लिए पिताजी का और गया जी में ही मुक्ति है। तो भगवान रामचंद्र और भगवान श्री लक्ष्मण भगवान ने फल्गु नदी में स्नान करने के बाद संध्या उपासन करने के बाद पितरों की पिंडदान की सामग्री का बाजार करने के लिए अरण्य वन से निकले। तो पहले गया क्षेत्र जो था वो अरण्य वन था, जंगल झाड़ की जगह थी, नदी पहाड़ी थी, बहुत दूर दूर पे लोग बसते थे। तो कुछ सामग्रियां मिलती थी जैसे, तो भगवान ने स्नान संध्या वंदन करने के बाद पिंड की सामग्री को एकत्र करने के लिए गए दोनों भाई, और माता सीता ने गंगा जी में स्नान कर फल्गु गंगा में स्नान करने के बाद वो प्रत्येक दिन पार्थिव पूजा करती थी। तो फल्गु जी का रेते निकालकर ज्यों ही माता सीता ने शिवलिंग को तैयारी करने लगी उसी के बाद आकाशवाणी हुई कि सीते तुम मेरे को पिंड दो। माता सीता ने महिलाएं तो उन्होंने एक बार सुना, दो बार सुना, फिर वो आश्चर्यचकित रह गई कि कोई भी किसी भी तरह से कहीं पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। तो जब ऊपर आकाश की तरफ देखे तो आकाशवाणी हुई कि सीता तुम मेरे को पिंड दो, तुम्हारे हाथ से ही मेरी मुक्ति है, क्योंकि तुम जगत जननी हो, इस जन्म में तुम हमारी पुत्रवधू हो, आगे जन्मों के लिए तो मैं आपका पितृ रूप हूँ। क्योंकि माता सीता 14 ऋषियों का रक्त से भूमि पुत्री उत्पन्न हुई, जो कि राजा ये रावण ने 7 ऋषियों का वध करके उनकी रक्त कलश में राजा जनक के भूमि में अंत कर दिया था। उसी से माता सीता ने जन्म लिए भूमिपुत्री राजा जनक के यहाँ, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की अर्धांगिनी बनी। तो भगवान श्री दशरथ जी ने तो सारे अपने लीला देख रहे थे और सीता माता जगत जननी के द्वारा उनका उद्धार था, इसलिए वो भगवान श्री रामचंद्र को जन्म दिए पुत्र के रूप में, और उनको मुक्ति माता सीता से ही था। तो आकाशवाणी करके माता सीता ने, दशरथ ने पिंड मांगा और माता सीता ने 3 रेते के पिंड लगा दिए। जब सीता महारानी ने रेते के पिंड लगाई तो वो भी पूछी कि हे हमारे पितृदेव, हमारे पास तो कोई सामग्री नहीं है और हमारे इष्ट देव हमारे पति परमेश्वर हैं, उनसे तो मैं असत्य बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि 5 जो ये धर्म का संपत्ति है उनकी साक्षी रख लो। तो कहीं कौन है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो कहीं सबसे पहले ये फल्गु गंगा है जिसमें घृत कुल्ला, मधु कुल्ला, दधी कुल्ला है,
ये बहुत बड़ा नदी है, अंतःसलीला। दूसरा तुलसी, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सदा उनका उपयोग किए हैं। और तीसरा जो पिंडदान पड़ती है गया जी में, वो गौ खाती है, तो गौ ने भी मूड़ी हिला दिया कि मैंने नहीं देखा। तुलसी ने भी इसलिए असत्य बोले कि वो जालंधर की पुत्री वृंदा थी, और भगवान वृंदा की पतिव्रता चांदनी रात में भगवान वृंदा की पतिव्रता भ्रष्ट किए थे, इसलिए वृंदा ने नारायण को श्रापित किया, जो कि शालिग्राम हो गए। तो वृंदा को भी श्राप लगा हुआ था, भगवान का श्रापने का दोष। तो वृंदा ने, तुलसी ने देखे कि अगर जो भगवान रामचंद्र पिंडदान करेंगे तो तुलसी का पिंड के ऊपर चढ़ाएंगे तो मोक्ष गति हमारी भी मिल जाएगी। तीसरा ब्राह्मण ने देखा, गौ देखा कि रेते के पिंड माँ सीता लगाई है, तो हम कलयुग में ब्राह्मण और गौ का कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई आहार नहीं देगा। तो गौ माता ने मूड़ी हिला दिया, तो कहेंगे जाओ, तुम्हारे मुख का आगे भाग का पूज्य नहीं है, पीछे का भाग का पूज है। इसलिए गौदान हो तो पूंछ धन कर दान की जाती है कि उससे पितरों की भवसागर प्राप्त होती है। और शुद्ध आत्म शुद्धि के लिए सबसे बड़ा चीज जो है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, पंचगव उसको बोलते हैं। गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ का गोबर, गौ का घी, गौ का दही से पंचगव बनता है, जो कि किसी प्रकार की शरीर का अशुद्धता हो और पंचगव प्राशन करने से सारे पापों का, सारे कर्मों का मुक्ति मिलता है, उससे शुद्धता होती है। इसलिए गौ माता का पीछे का भाग पूज्य है। चौथा ब्राह्मण ने उससे भी पूछा गया, तो ब्राह्मण ने ऐसे अपना मूड़ी हिलाया, कहीं कि मुझे भी नहीं कुछ मिला, जबकि सीता महारानी ने स्वर्ण रजत पर्वत गुप्त रूप दान की, जो कि रामशिला प्रेतशिला के नाम से प्रसिद्ध है। तो माता सीता ने ब्राह्मण को श्रापित किए कि आपको कितना ही दान मिल जाए उससे आपको संतुष्ट नहीं होगा, ब्राह्मण का भोजन से ही उनकी संतुष्टि है। इसलिए ब्राह्मण को घृत, मधु, अन्न, पायस का भोजन जो है तृप्त करता है। और ब्राह्मण का भोजन से ही ब्राह्मण का जितना जूठा गिरेगा आपका। पांचवा वट वृक्ष का जब नंबर आया, तो वट वृक्ष जो है भगवान साक्षात श्री कृष्ण है। भगवान साक्षात श्री कृष्ण का क्यों रूप उनको माना गया कि भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में जब जन्म लिए थे, तो कंस से उनकी जीवन की रक्षा के लिए देवकी और वसुदेव ने एक टोकरी में बर के पत्ते को रख करके भगवान श्री कृष्ण को बर के पत्ते में छिपाकर यमुना जी पार कर रहे थे। तो माता जमुना तो जान नहीं कि ये लीलाकारी नारायण है, तो बढ़ते बढ़ते वसुदेव जी का गला तक आ गए। तब भगवान ने अपना पैर बाहर कर दिया और जमुना माता उनकी चरण स्पर्श करके फिर शांत हो गई, और भगवान वहां से जमुना जी से पार करके कृष्ण द्वारका चले आए। इसीलिए बर के पत्ते में भगवान बाल मुकुंद का छाप आ गया। उसी का श्लोक है, करारविंदेण पदारविंदम मुखारविंदेण विनिमेषयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटेशयाणम बालम मुकुंदम मनसा स्मराणि एकारनवे वटस्साग्रे यस्यैते योग निद्रया बाल रूप धरं तस्मै नमस्ते योग सायने संसार वृक्ष सहस्राय अशेष पापहराय च नमो अक्षय ब्रह्मधात्रे च नमो अक्षय बटाय वै। जो भी पहला पिंडदान फल्गु जी में, गया जी में करते हैं, उनकी पितरों की कर्मों की शुद्धि होती है। जैसे हम लोग अपने प्रायश्चित के लिए गंगा स्नान करते हैं, उसी तरह से फल्गु का जल का मार्जन करने से और फल्गु का जल का तर्पण करने से पितरों की शुद्धि होती है।
और भगवान का चरण में पिंडदान पड़ने से जो भी हमारे पितृ, चाहे वो नरक योनि में हो, अधु योनि में हो, अपने कर्मों के अनुकूल जिस भी कर्म से वो अपना शरीर छोड़े, उनको उस कर्म क्षेत्र से मुक्ति मिलकर देवलोक को प्राप्त हो। तीसरा, अक्षयवट जी में जो पिंडदान है वो पितरों की नारायण का साक्षी है, भगवान श्री कृष्ण का। ऐसे गया जी में 45 तीर्थ का पिंडदान है। पहले कोई सतयुग में 360 वेदियां होती थी, समय के अनुकूल घटते 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 अब मुख्य 45 वेदी रह गए, जिसमें भी सबसे श्रेष्ठ प्रधान 3 स्थान है, जो फल्गु नदी, भगवान विष्णु मंदिर में भगवान का चरण पादुका और बटका वृक्ष में। बटका वृक्ष में पिंडदान करने से जिनको पितृदोष का बाधा रहता है, जैसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अर्थ की वृद्धि रुकी हुई है, कर्म का विनाश हो रहा है, तो उन चीज़ों से मुक्त होकर और गया जी में उनके नाम से पितरों के नाम से पिंडदान करते हैं तो पितृ मुक्ति होते हैं। और हमारे पितृ लोग हमारे आशीर्वाद करते हैं, आशीर्वचन देते हैं कि हमारा वंश का वंश वृद्धि हो, जो कि हमारे कुल को तारता रहे, अर्थ की वृद्धि हो, कि धर्म के प्रति उसका आस्था लगा रहे, शुद्ध कर्म करता रहे, और अतिथियों को सेवा और दान करने का उसका सौभाग्य बना रहे कि कोई उनको। गया में पिंड दे देने के बाद कहता है श्राद्ध नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, गया जी में जो है पिंडदान देने के बाद हमारे पितृदेव लोग हो जाते हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो प्रथम दिन से लेकर एकादश दिन तक उनकी प्रेत की पिंड होती है। 12वें की जो पिंडदान होती, 14 मासक सपिंडीकरण, उन वहां से प्रेत से मुक्त कराकर हम अपने पितरों में मिलाते हैं। जैसे पिताजी हमारे चले गए तो दादा परदादा छठदादा में उनको जगह देते हैं, तब वो पितृ हो जाते हैं। और पितृ की पूजा, जैसे बच्चे बच्ची का शादी, चूड़ाकरण, उपनयन करते हैं तो कुल देवता का पूजा किया जाता है, तो कुल देवता जो है वही हमारे पितृ हैं। और गया जी में जब उनके नाम से पिंडदान हो गया तो भगवान विष्णु का रूप हो गए, श्री कृष्ण का रूप हो गए। तो बहुत से लोग कह देते हैं कि गया जी में पिंडदान करने के बाद श्राद्ध को बंद कर देना चाहिए। जैसे मैं प्रातः काल संध्या करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, देवताओं को अर्घ देते हैं, ऋषियों को अर्घ देते हैं, यमों की अर्घ देते हैं, उसी तरह से हमें अपने पूर्वजों को जल देने से उनकी आत्मा तृप्त होती है वायु के द्वारा, और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो श्राद्ध बंद नहीं होता है। पितरों की तिथि की जो श्राद्ध जो होती है, काग जम श्वान की, वो बंद हो जाती है। तर्पण चलेगी, तर्पण चलेगा, मतलब जलावन चलेगा, गौ का ग्रास निकलेगा, ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान कीजिए पितरों के निमित्त। वहां जो है पितृ ही नहीं लगे, पितृ देवो भव। जैसे कोई भी देवता का अनुष्ठान पूजन करते हैं तो किसी ब्राह्मण को साक्षी वर्ण रखते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन करके विदाई करते हैं। उसी तरह से अपने गया जी में पिंडदान पूर्वजों के नाम से करने के बाद पुनः उनकी तिथियों में तर्पण, ब्राह्मण का भोजन, गौदान करें। इसमें कहीं कोई पिंड नहीं होगा, खाली लेकिन तर्पण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी दिया आपने। आपके लिए